अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ज़ा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान। रोज़े उम्मीद है कि आप सबके बड़े अच्छे जा रहे होंगे। आज हम सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मौजूद हैं अपनी पूरी टीम के साथ, क्योंकि आपको एंटरटेन करना है और आपको मिलवाना है आपकी फेवरेट शख्सियात से। तो अब जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूँ वो एक सियासतदान है, जाहिर है सिंध से ही ताल्लुक़ रखते हैं। जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि फूल झड़ने लगते हैं और उनकी आवाज़ में इतनी मिठास है कि ऐसा लगता है मुखालिफ भी मान जाएगा। तो आइए चलिए मिलवाती हूँ आपको उनके घर पर और उनके पार्टी ऑफिस पर, जो है मौला बख्श चांडिया साहब। कम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ा लंबा सफ़र करके मैं और मेरी टीम आपसे मुलाकात करने आए हैं आज। मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा, ये आपका जो है वो पार्टी ऑफिस है और आपका ऑफिस है? ये मेरा ज़ाती ऑफिस है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या सरगर्मियाँ होती हैं, क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? यहाँ सारा दिन लोग होते हैं, पीपल्स पार्टी कारकुन होते हैं, शाम को क्लास लगती है जैसे नजर आती है, ये पूरे लोग होते हैं, इनके सवाल जवाब होते हैं, मुख्तलिफ इनकी बातें हैं, सारे दिन के मौज़ूआत हैं। आजकल कोरोना है और वो मौजू है, वैसे मजहबी मौज़ूआत, सियासी, नजरियाती, क्या बात, दुनिया में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या सियासी तब्दीलियाँ आ रही हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि आपका घर भी यहीं करीब में सामने ही है, यहीं पर आप रहते हैं और सामने बिल्कुल आपने आपका ऑफिस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे लोगों के क्या मसाइल होते हैं ज़्यादातर, एक आम तौर पर अगर देखा जाए तो ज़ाती मसाइल क्या क्या होते हैं? ज़्यादातर लोकल गवर्नमेंट से वाबस्ता इनके मसाइल हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक ये मसाइल हैं। मसलन कहीं सफाई का मामला है, कहीं पानी का है, ये बातें, लेकिन ये मुझसे नहीं करते। मेरे से ज़्यादातर इनकी बातें हैं सियासी मौज़ूआत, मैं उनसे बातें करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं और मैंने देखा, मैंने तो सोचा था कहीं आप किसी पॉश, जैसे हमारे कराची में फ्रेंड्स वगैरह होता है, बड़ा बंगला, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। मैं जिस क्लास से हूँ वो इंतहाई निचले के लोग हैं और मैं एक खालिस मजदूर का बेटा हूँ और मेरे ननियाल तो किसान। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी, माँ बाप की दुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है। मैं आपको कई लोग बनवा सकता हूँ जो हमारे क्लास के हैं, वफाकी वजीर बने, मिनिस्टर बने। बहुत कम लोग हैं जो बुनियादी दे रहे हैं या बुनियादी जागीरदार हैं। बाकी जितने वर्कर पीपल्स पार्टी ने वजीर बनाए हैं, MP, MNA, अभी इसमें कभी सोचा नहीं किसी और एरिया? कब से रह रहे हैं यहाँ पर इस एरिया में? मेरा ख्याल में मैं 89 में 89 में यहाँ आया हूँ। वो भी इसलिए आया कि वहाँ फसाद शुरू हो गए शहर में ना, और तब से अब तक यहीं पर रह रहे हैं? मेरा ख्याल है और हमेशा रहूँगा इंशाअल्लाह। क्या बात है। बच्चों की अपनी मर्जी है, अगर उनको अल्लाह ने दिया और उनकी ख्वाहिश हुई कोई अच्छी जगह जाना हुआ तो भले, मेरी तो ख्वाहिश है यहाँ। मैं आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मेरी भी आपसे पहले एक मुलाकात है और जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं वो बहुत सारी बातें ऐसी आपके बारे में होंगी जो नहीं जानते होंगे। मगर मैं जो हूँ यहाँ पर बैठे हुए लोगों से एक बार सलाम भी कर लूँ, अस्सलाम वालेकुम। और आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि किस तरह का रिलेशनशिप है आपके इनके साथ, क्या रिश्ता है, कैसी दोस्ती है, किस तरह आपके सवालात के जवाब देते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं, मजाक मस्ती करते हैं क्या? ये हमारे उस्ताद हैं मौला बख्श चांडिया साहब, हमारे सियासी उस्ताद हैं। हमें तकरीबन 4 साल हो गए साथ रहते हुए। पार्टी के लिए इन्होंने हमेशा ये कुर्बानी दी हैं जिस स्टेज पे पहुँचे हैं। तो हमारे लिए सुबह रात हम इनके साथ होते हैं। हमारे लिए इनकी वो मकाम है, हम बता नहीं सकते आपको। डांट पड़ती है? डांट कभी कभी पड़ती है। कैसी होती है डांट? वो अच्छी होती है, सीखने के लिए पड़ती है। अभी डांटा है मुझे तकरीबन 10 दिन पहले, तो मैं सीखा हूँ, फिर मैंने वही बातें अपने से निकालने की कोशिश की है कि वो चीज़ ना हो। तो ये एक इतनी बड़ी शख्सियत है, अपनी ज़ात में खुद अंजुमन है। यानी इंसान कितना भी, उसकी कितनी भी उम्र हो जाए, वो किसी भी पोजीशन पे ज़िंदगी में पहुंच जाए, मगर जो अल्लाह ताला ने इमोशंस उसके अंदर दिए हैं, जो अपनी औलाद के लिए इंसान फील कर सकता है, जो दुख, जो दर्द, जो खुशी है, वो सब कुछ वहीं पे रहता है। उसके बारे में आपसे जानेंगे बस थोड़ी सी देर। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बाहर भी बोला कि मैं हमेशा यहीं पर रहा और मुझे यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और रूट्स और ये वो, तो हैदराबाद शहर से आपकी क्या उनसियत है? क्या ख़ास बातें हैं हैदराबाद की? मैं हैदराबाद का आशिक हूँ और हैदराबाद को मैं हमेशा कहता हूँ मेरा महबूब शहर। इस शहर में मेरा बचपन गुजरा है। इस शहर में मेरे वालिदैन का कब्रिस्तान है, मेरे आबा अजदाद का कब्रिस्तान है।
इन गलियों में बड़ा हुआ हूँ। इससे पहले ऊपर एक महला है जो है, पूरा शहर एक पहाड़ पर बना हुआ है, तो जो मेरा महला है वो उस पहाड़ी पर है। ये तो लिसानी हंगामे हुए, इधर लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया तो मैं यहाँ आया, वरना मैं ऊपर रहता था। लेकिन ये भी हैदराबाद है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी हैदराबाद में हूँ और हैदराबाद के साथ मेरा दिल धड़कता है। बड़े मुश्किल वक्त भी गुजारे होंगे और बहुत खूबसूरत वक्त भी गुजारे होंगे इस शहर में। तो अगर मैं आपसे एक सबसे मुश्किल टाइम पूछूं हैदराबाद में रहते हुए और एक सबसे हसीन टाइम पूछूं, तो वो दो वक्त कौन से होंगे? जो सबसे हसीन टाइम मैं बताऊंगा वो मेरे कॉलेज का और स्कूल का ज़माना था। पीपल्स पार्टी जन्म ले रही थी, तो एक सियासी हैसियत में भी वहाँ जो रूहानियत थी वो आज तक मेरे को मुतासर कर रही है। आज तक जहन में बसा हुआ है भुट्टो साहब और उसका आगाज़। तो अच्छा तो दौर हुआ है। बदतरीन दौर अगर जो मुझे लगे तो मैंने एक हाई को लिखा था कि कितने मुश्किल दिन आ गए कि मैं अपने शहर के महल को भी कई दिन हो गए देख नहीं सका हूँ। तो वो दिन था यहाँ लिसानी हंगामे थे। ये अभी जहाँ जाएंगी, जिस रोड के किनारे सगीर साहब का घर है, वो हमारे ख्वाबों का रोड था। उसको कहते थे ठंडी सड़क। हाँ। उसके किनारे बेंचें पड़ी हुई होती थी, बड़े बड़े दरख्त थे बरगद के और पीपल के। क्या वो ज़माना था, बड़ा हसीन ज़माना था। फिर ऐसे वीरान हो गया, ऐसा पुरआशूब एक दौर आ गया। जब बीबी शहीद हुई तब कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे? मैं एक दोस्त के पास, मेरे दोस्त है फयाज शाह साहब, उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं उनको देख गया तो अचानक बीबी पे आया कि खबर दुख की है, बीबी पर हमला हुआ है, ये हुआ है। तो मैंने कहा मैं जाऊँगा। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि अब गड़बड़ हो जाएगी। फिर हॉस्पिटल से घर तक, ये घर है वो हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँचा तो टीवी खोले बैठा था। तो उसने कहा कि ये इतना ही बुरी खबर है कि हम आज के बाद हमारी आंखें में नज़ीर साहबा को नहीं पाएंगी। तो क्या था, मेरे क़यामत थी। घर में चीखे पुकार थी, गलियों में से चीखे पुकार आ रही थी, बाहर से फोन आ रहे थे, आग लगी हुई थी रास्तों पर। लेकिन कितनी भी का एहतजाज किया जाए वो तलाफी मुमकिन नहीं है। सही बात है। आपका किस तरह का रिलेशनशिप था? मेरे भी साहब हमारा, मैंने आगाज़ सियासत का उनके वालिद के साथ किया और आज तक उनका सर है हमारे जहन पर। आपसे किस तरह मुखातिब होती थी? सुभान अल्लाह, मेरे से नहीं वर्कर, मैं भी वर्कर ही, अभी वफाकी वजीर भी बना। अल्लाह की मेहरबानी है, आसफाक साहब ने मुझे सेनेट की टिकट दी, उन्होंने मुझे वफाकी वजीर बनाया। अब बिलावल साहब ने सेनेटर किया है। लेकिन बीबी जो वो बाप की तरह थी। बाप भी बैठे हैं ऐसे तो बड़ा आदमी उनको देखे कांपे, भुट्टो साहब से बात करे बड़ा आदमी कांपे, जागीरदार वडेरा, और बढ़कर बात करे साईं भुट्टो साहब, ऐसे बात। हाँ। मैंने इन आंखों से बीबी के साथ ऐसे देखा। माँ बाप के साथ किस तरह से थे जब उनको खोया, तब कैसे अपने आप को संभाला? कौन से कितने बहन भाई थे आप लोग? कितनी जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी? मेरे वालिद मजदूर थे, ऊपर घर है पहाड़ी पर, मैंने कहा जो शहर है हमारा। मेरी वालदा देहाती थी, है बड़ा छोटा सा गांव, तिनकों के घर थे जो मेरी नानी का घर था। पक्के घर मट्टी वाले बहुत कम थे। मैं वहाँ जाता था और मेरी नजरियाती परवरिश मैंने वहाँ देखी है। मैंने एक मुसलमान वडेरा, एक हिंदू वडेरा, दोनों वडेरों को मुख्तलिफ मौक़ों पर घोड़ों पर देखा और अपने मामूओं को और उनको उनकी बाग पकड़ के घोड़ों को आगे चल खेतों में देखा। मैंने देखा वडेरे के लोग आए हैं, वो जो जानवरों का गोबर वगैरह ख़वातीन जमा करती थी खेतों के लिए, वो उठा के ले गए और मेरी फूफी कोस रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने कहा बुआ क्या हुआ है? कहा को खुदा गर्क करे, ये गोबर भी हमारे ले जाते हैं। ये चीज़ें मेरी खोपड़ी में है। आज सोचता हूँ कि हम ऐसे बीच में आग जल रही है, हम ज़मीन पे तिनकों पे सो रहे हैं, सर्दी और गर्मी तिनकों का है, डरे नहीं जले नहीं कि ये आग अभी तो डर लगता है यार आग जला, ये बंद करो, गैस जल्दी करो, नहीं था। वो ऐसे माहौल में मैंने बड़ा हुआ। आज उनको 6-7 साल हो गए गए हुए मेरी माँ को, पर एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैंने कहा वो नहीं है मेरे साथ।
अचानक बैठे बैठे सोचता हूँ, अरे अम्मा को फ़ोन नहीं किया, अरे आज अम्मा के पास गया नहीं। ऐसे बाप से भी इश्क, लेकिन माँ ने पता नहीं क्या चक्कर चलाया। बाप भी ऐसा मेरा, अभी किताब मेरी आ रही है, मैंने अपने बाप के मुतालिक बहुत लिखा है। मेरे बाप, अगर मेरा बाप न चाहता तो आज इस कुर्सी पे इन किताबों के बीच में मैं नहीं होता। मैं किसी मिस्त्री के पास किसी वर्कशॉप पे काम कर रहा होता। उसने पढ़ाया, सही बात है। वो आखिर पढ़े हुए नहीं थे, 2-3 दर्जे पढ़े, पढ़ना जानते थे, लिखना नहीं जानते, दस्तखत करना भी नहीं जानते। ये किताबें सारी ज़्यादातर उन्होंने पढ़ी, मैंने पढ़ी। तो मैं आपको किस्सा बताऊं, मेरी वालदा जब, एक तो उन्होंने कहा, मैं ऐसे उनके पैरों से बैठता था ना, ऐसे वो लेटी, उनको फालिज हो गया आखिर में ना, तो बेड में बैठा तो मुझे कहा कि मौला बख्श, मैं देख रही हूँ अल्लाह ने तुम्हारी बड़ी इज्जत की है। ये कह रही है, अल्लाह ने तुम्हारी बड़ी इज्जत की है, गाड़ी वाड़ियाँ हैं, अल्लाह ने तुम्हें दी है, लेकिन एक बात याद करना कि इससे ज़्यादा इज्जत मिले तो समझना कि अम्मा जहाँ है मुझे दुआ कर रही है। मैं बड़ा परेशान हुआ ऐसे उनको सुन के। वो चली गई। 3 दिन हो गए तो एक आदमी आया मेरे पास, दोस्त, कमरे में पड़ा हुआ था। मुझे कहा, उस्ताद अभी पता चलेगा माँ क्या होती है। मैंने कहा, मुझे तो आज 3 दिन हो गए पता चल गया है कि मेरे मुंह से माँ कहना लफ्ज़ भूल गया, अभी मैं माँ कह नहीं सकता। अभी आपकी जिंदगी का एक और पहलू बाकी है जो आप मुझे जब उनसे मिलवाएंगे तब उनके बारे में आपसे पूछूंगी। यानी अम्मी अब्बा की बात हो गई, पढ़ाई की बात हो गई, सियासत की बात हो गई, अब शादी की बात आपने करनी है, लेकिन आपने यहाँ पे नहीं करनी। देखिए, मैं बुराई करता नहीं हूँ। एक बात ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ही शख्सियत में, वो बीवी है, आपके गुनाहों की सजा और लड़कियों की जजा देती है। यानी मैं समझ गई कि आधी बात यहाँ करनी है, आधी वहाँ करनी है। चाहे आपको नेकियों का बदला देना तो भी बीवी से मिलेगा, और अगर आपको तो फिर आपको नेकियों का बदला मिला है या गुनाहों की सजा मिली है? जहाँ जहाँ मैंने गुनाह किए वहाँ सजा और जहाँ नेकी है वो तो। लेकिन मैं अभी एक बात मैंने सोचा उधर कहूँगा, मुझे 2 बातें कर लेता हूँ। जी जी। मैं आपको एक बात गुजारिश करूँ कि बीवी, उनके सामने कह दूँगा, आप सुनेंगे, बीवी पूरी जिंदगी काबिल एहतराम है, हर वक्त काबिल एहतराम है। ऐसा नहीं कि खास भी रखे, काबिल एहतराम, हर वक्त काबिल एहतराम है। वो आपका घर खानदान चलाती है। लेकिन कामयाब शादी के बाद एक स्टेज आ जाती है जहाँ बीवी ना माँ की तरह मुकद्दस भी हो जाती है। फिर वो बीवी की तरह नहीं पर माँ की तरह मुकद्दस हो जाती है। फिर उससे दुश्मनी, उनकी बातों को न मानना भी अज़ाब इलाही की तरह अज़ाब एहलिया बन जाता है वो सर। तो अभी वो अभी हम उस पीरियड में हैं। मगर हुई कैसे थी आपकी शादी? पसंद की शादी हुई थी या घर वालों ने कराई थी? या एक शादी मैंने खानदान में की। अच्छा। वो मेरे मामू की भी बेटी थी, फूफी की भी बेटी थी जी। और वो अलहदगी हो गई। जब तक वो थी तब तक सोचा भी नहीं। मैंने कहा उस ज़माने में इश्क वो था, मैं तब वो थी मेरे साथ। फिर जब 83 में जेल में गया और फिर मेरे साथ मुसीबतें हुई, मेरी बीवी थी, ये LLB है, मेरे से 1 साल जूनियर थी लॉ कॉलेज में। मैंने वकालत की, इन्होंने वकालत नहीं की। हाँ। जो घर संभाला इन्होंने संभाला, जो बच्चे पढ़ाए, क्योंकि मैं जेलों में था। इनके साथ पूरा अरसा, उनके साथ एक बार जेल, लेकिन वो ज़माना इतना नहीं है जितना इस बीवी का ज़माना है। वो जेलों में मैं रहा हूँ, पूरा घर इन्होंने संभाला है। मेरे लोग दोस्त देखते थे इनको, ये बच्चे की उंगलियों में होते, यहाँ से तिलक चाड़ी तक स्कूल के ले जाती थी, पैदल गर्मी में चली जा रही है। एक गरीब सियासी कारकुन की बीवी। चले फिर उनसे पूछते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी गुजरी है। एक दिन वो मेरा बेटा, बड़ा बेटा, वो भी बैठा होगा जी। 83 में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे उन घर से 2 थे, एक इंतकाल कर गया, एक इधर से 4 है। अच्छा, आपने औलाद भी? 2 बेटियां, 2 बेटियां, 2 बेटे हैं। दोनों बेटे खुश है, शादीशुदा है, बच्चों वाले। माशाल्लाह से। 2 बेटियां हैं शादीशुदा, एक अमेरिका में, कराची, दोनों खुश है। हाँ। अभी हम पर कोई नो सियासत शौक होगा तो, लेकिन मैंने देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ मोरूसी सियासत है। अगर मोरूसी नहीं है तो फिर पैसे की है, जागीर होगी, जमीन। जो हमारे नजरियाती सियासत का दौर था वो खत्म हो चुका है। अब नजरियाती सियासत की अहमियत नहीं रही, अब कमिटमेंट नहीं है। अब आओ जाओ, घूमो फिरो, लूटो मारो,
शर्म महसूस ना करो। तो आज पीपल्स पार्टी कौन सी सियासत कर रही है? हाँ, ये ठीक है। मैंने नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, नहीं है। पीपल्स पार्टी सोशलिस्ट पार्टी में नहीं है। सियासी पार्टी, जमहूरी पार्टियों में अगर कोई बेहतरीन पार्टी है तो मैं दलाइल के साथ बहस मुबाहिस करने के साथ तैयार हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो आज भी अपनी असास पे खड़ी हुई है। देख ले बीबी, कौन सी सियासी पार्टी में इस अंदाज से परवाने हो जाते हैं क़यादत के लिए कोई भी नहीं। और क़यादत खुद भागती रहती, छुपती रहती, तो वर्कर क्या करती? अभी जरा आपकी होम मिनिस्ट्री में चल के पता करते हैं क्या सियासत चल रही है। जनाब, अब हम मौला साहब की फैमिली के साथ मौजूद हैं और अभी सामने ही हम जो है वो रात को ऑफिस में थे और अब हम घर पर आ चुके हैं। अच्छा भाभी, आप मुझे बताइए कि वैसे जो है सेहत का ख्याल रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने सारी ज़िंदगी रखा है बस ऐसे ही? डरते तो बहुत है। हाँ, कि किसी चीज़ से मुझे ये ना हो जाए और किसी चीज़ से खाने से मुझे ये ना हो जाए। डरते तो बहुत हैं। हाँ। लेकिन खाते भी खूब है। हाँ। कौन सबसे ज़्यादा इन पर गया है खानदान में? बड़ी बेटी में है। हाँ, सबसे ज़्यादा मुझ में है क्योंकि दादा को जिस चीज़ में शौक था ना, हाँ, दादा को जिस चीज़ में शौक था उसी चीज़ में मुझे शौक है। किस दादा को एनिमल्स में शौक है। हाँ, तो मैं सिर्फ दादा को एक चीज़ बोलता हूँ ना, दादा मुझे ये लेके दे दो। मतलब मैंने दादा को बोला मुझे हॉर्स लेके दे दो। हाँ। दादा ने कहा हाँ लेके दे दूँगा। 5 साल का छोटा था, बहुत छोटा था। दादा ने लेके दे, मैंने इतना ज़्यादा जिद की मुझे घोड़ा लेके दो, घोड़ा लेके दो, घोड़ा। चलो आज एक फरमाइश कर दो। घोड़ा लेके दे। घोड़ा लेके दो। घोड़ा लेके दो। अभी 2 घोड़े हैं उसके मेरे पास 2 घोड़े हैं। हाँ, लेकिन दादा डरते बहुत। कहाँ है घोड़े? मुझे भी दिखाओ ना। मुझे वहाँ पे ज़मीन पे। फार्म हाउस पे। चलो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो इंशाल्लाह चलेंगे। दादा डरते बहुत हैं। हाँ, बहुत बार मैं घोड़े से जब गिरता हूँ ना तो दादा डरते बहुत हैं। होते हो ना तुम उनके? हाँ, मैं जब घोड़ा चलाने भी जाता हूँ, मेरी आदत है मैं बहुत फास्ट चलाता हूँ। हाँ, ओह, तो जब मैं चलाता हूँ तो दादा जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ, दादा मुझे यूँ देख के खड़े होते हैं। बिल्कुल सामने आके खड़े होके मुझे यूँ देखते हैं। हाँ, ऐसे आया नहीं आ रहा। अच्छा, पढ़ाई पे कितना इसलिए मैं फोकस भी है? कभी कभी दादा को तंग करता हूँ। पढ़ाई पे कितनी डांट पड़ती है? डांट पड़ती है, पढ़ाई पे डांट पड़ती है। हाँ, ज़्यादातर एग्जाम्स में मैं ए से कम नहीं लाता। हाँ, कभी 81% आ गए तो वाह। डांट पड़ती है। डांट ओह 81 पे डांट पड़ती है। ये देखो जरा। A+ से अगर कम बनेगा दादा को खुशी बहुत होगी। हाँ। तो मूड यू ऑफ होगा। ओहो, फिर मनाना कैसे A+ आएगा। आसानी से मान जाते हैं, मुश्किल से मानते हैं? दादा मान जाते। कैसे मनाते हो? दादा को मैं सॉरी भी नहीं बोलता, फिर भी दादा मान जाते। हाँ। एक बार दादा ने बोला, एक बार मुझसे गलती से हाथ ही टूट गया ना दादा का। दादा ने कहा आज के बाद हमारे से कभी बात नहीं करूँगा। ओए होए, उसके दूसरे मिनट ही मुझसे बात करना है। हाँ, ये कैसी धमकी थी? बस ऐसे क्या कहना चाहेंगे आप भाभी को कि इन्होंने इतना मुश्किल वक्त आपके साथ गुजारा, आपका साथ दिया? कुछ कहना चाहेंगे आज टीवी पर? कुछ नहीं, मैंने तो आपको थोड़ी देर पहले भी कहा। मैं कहती हूँ कि तारीफ सामने कर दो औरत के, औरत को और क्या चाहिए? तो अपने लिए खतरा पैदा करना है सामने तारीफ करके। लेकिन वैसे इस घर को बनाने में अल्लाह ताला, मेरे माँ बाप, लेकिन ये बच्चों को ठीक करने में, पढ़ाने में, लिखाने में, घर में सलीका कायम रखने में, ये जो आप छोटे से घर में खूबसूरती देखते हैं वो इन्हीं के दम से है। सच्ची बात तो ये भाभी आप क्या और कहना मेरी चाहेंगे? परेशानियां भी इन्हीं के दम से है। भाभी आप क्या कहना चाहेंगी? सही कह रहे। उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? अब क्या बताऊँ, फिर फटा हो जाएगा। कुछ जो अपने शौहर को कहना चाहती है पूरी दुनिया के सामने आज? बस मैंने कहा ना, अच्छे इंसान है, बस इनसे कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत? कोई होती भी है तो मुंह पे लड़ लुड़ा के मोहब्बत का खत्म हो इजहार ही जाता करते है। हैं, सारी जिंदगी गुजरी है, कुछ अच्छे I तो love you. हाँ, क्या बात है, लवली, मेरा काम हो गया पूरा, है ना? चलो अब हम छुट्टी करें, आगे चले। चले फिजा बीबी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने बहुत वक्त गुजारा है, एक दोस्त के यहाँ जाना है इफ्तार के। जरूर जरूर। लेकिन मैं आपका, आपकी टीम का, तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। आप आए और दूर से आए और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। हमारी कमी पेशी अपनी जगह पर, कोई नहीं, हम आपकी कोई खिदमत नहीं कर सके, अल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह ये शहर, इस शहर की शामें बड़ी हसीन है। चले हम चल के इफ्तारी करते हो। मेरी दुआ है आप सब लोग इसी तरह से हमेशा खुश रहें, इंशाल्लाह, आपस में इंशाल्लाह। एक साथ रहें और तुम डॉक्टर बन जाओ, ठीक है?